हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 15 अक्टूबर 2021 और 15 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह किस हवाई अड्डे के रखरखाव और विकास का कार्य संभालेगा? तो अडानी समूह जो है वो आपका तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए, इसका रखरखाव और कार्यभार संभालेगा। कब से? 14 अक्टूबर से, यानी कि 14 अक्टूबर जो कल निकल गया। और इसने जो यह कार्यभार संभालने का, रखरखाव करने का जो लिया वह हवाई अड्डा प्राधिकरण मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। समझौते के अनुसार अडानी के पास 50 वर्ष की अवधि के लिए हवाई अड्डे के संचालन का लाइसेंस होगा। हवाई अड्डे का प्रबंधन अडानी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के तहत किया जाएगा। समझौते के अनुसार निजी खिलाड़ी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रति यात्री 168 रुपये का भुगतान करेगा। तिरुवनंतपुरम के अलावा अडानी समूह ने जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु में हवाई अड्डे को चलाने के लिए भी प्रतिस्पर्धी बोलियां हासिल की थी और इसके साथ जयपुर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका वो भी अडानी समूह के पास आ गया है। अब ये तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका केरल में, तो आइए केरल के बारे में जानते हैं। यह है आपका केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम, और वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खां। कुल जिलों की संख्या है 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सप्त विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के किस गुरुवार को मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ऑप्शन सी, दूसरा गुरुवार। इस वर्ष यह दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। यह दिन अंधेपन सहित दृष्टि हानि पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करता है। कम दृष्टि कई कारकों के कारण हो सकती है, जिनमें मधुमेह, ट्रैकोमा जैसी बीमारियां, आँखों का अंधा आघात शामिल हैं। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया, इसका थीम था लव योर आइज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओयो के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ओयो के बोर्ड में जो नियुक्त हुए हैं वो हुए आपकी दीपा मलिक, ऑप्शन डी। पैरालंपियन दीपा मलिक को ओयो के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ओयो में पहले से ही 3 अन्य स्वतंत्र निदेशक और एक नामित निदेशक हैं। इसके अलावा रितेश अग्रवाल अध्यक्ष हैं। दीपा मलिक एक भारतीय एथलीट और 2016 पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता हैं। ओरावेल स्टेज लिमिटेड, ओरावेल स्टेज लिमिटेड जो कि आपका ओयो है, इसकी स्थापना 2013 में रितेश अग्रवाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के बिटकॉइन माइनिंग के सबसे बड़े हिस्से के लिए किस देश ने चीन को पीछे छोड़ा? तो वह देश है आपका अमेरिका, ऑप्शन ए। विश्व के बिटकॉइन खनन के सबसे बड़े हिस्से के लिए अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया। डेटा 13 अक्टूबर को यूके के कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस द्वारा प्रकाशित किया गया। डेटा के अनुसार अमेरिका अगस्त 2021 के अंत तक वैश्विक हैश दर के लगभग 35.4% के साथ खनन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद कजाकिस्तान और रूस है।
अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ा, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका और ये है अमेरिका का आपका फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया? माध्यमिक विद्यालय में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य माध्यमिक विद्यालयों को अपने परिसरों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्देश दिया। यह पर्यावरण के संरक्षण में मदद करेगा, छात्रों और उनके परिवारों की प्रतिरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देगा। वाटिका में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, स्टेविया, भारतीय आंवला, खास, अमरूद, हल्दी, चंदन, सहजन जैसे पौधे लगाए जाएंगे। इन उद्यानों के विचार की कल्पना एक पत्रकार सुधीर मिश्रा ने की, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों से अपने समाचार पत्र और विभिन्न अभियानों के माध्यम से इस विचार को लोकप्रिय बनाया। औषधीय पौधे लगाने के बाद बगीचे की देखभाल के लिए एक अलग शिक्षक भी नियुक्त किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया, तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुए प्रियांक कानूनगो। ऑप्शन सी। केंद्र सरकार ने प्रियांक कानूनगो को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। शीर्ष बाल अधिकार निकाय के अध्यक्ष के रूप में कानूनगो का यह दूसरा कार्यकाल होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष नियुक्त हुए विजय सांपला, राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष रेखा शर्मा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष हर्ष चौहान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर को कोका कोला इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर बने सौरभ गांगुली। ऑप्शन डी। कोका कोला इंडिया ने 13 अक्टूबर को पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के साथ अपने साझेदारी को 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष गांगुली ने इससे पहले 2017 में कोका कोला के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। कोका कोला टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के साथ साझेदारी करने वाला पहला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की? तो माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने। ऑप्शन ए। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की। डेबिट कार्ड रखने वाले सभी बैंकों के ग्राहक कोटक माइक्रो एटीएम का उपयोग प्रमुख बैंकिंग सेवा जैसे नकद निकासी और खाते की शेष राशि को जानने के लिए कर सकते हैं। एटीएम का एक छोटा संस्करण माइक्रो एटीएम छोटे हाथ में पकड़ने योग्य उपकरण है। कोटक बैंक महिंद्रा लिमिटेड माइक्रो एटीएम लॉन्च करने के लिए अपने व्यापक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली वन हेल्थ परियोजना किसने शुरू की? तो वन हेल्थ परियोजना शुरू की रेणु स्वरूप ने। ऑप्शन बी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने 13 अक्टूबर को पहली वन हेल्थ परियोजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में भारत में ट्रांसबाउंडरी पैथोजेंस के साथ साथ जूनोटिक के महत्वपूर्ण बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शन की निगरानी करने की परिकल्पना की गई। उन्होंने स्वास्थ्य की अनिवार्यता पर अंतर्राष्ट्रीय लघु संगोष्ठी का भी आयोजन किया। वन हेल्थ संघ में एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, IVRI बरेली, गडवासु लुधियाना, तनुवास चेन्नई, मफसू नागपुर,
असम कृषि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और कई अन्य ICAR ICMR केंद्र और वन्य जीव एजेंसियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मिस इंडिया अर्थ 2021 के रूप में चुना गया? तो मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है आपकी रश्मि माधुरी, ऑप्शन बी। ये बेंगलुरु की है रश्मि माधुरी, जो कि मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है। हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार को ब्यूटी विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया गया। मिस डिवाइन ब्यूटी 2021 प्रतियोगिता 25 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई। विजेता मिस अर्थ 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस अर्थ की विजेता दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण अभियानों के लिए राजदूत के रूप में कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर एक वेबिनार में उद्घाटन भाषण किसने दिया? तो यह उद्घाटन भाषण दिया राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन डी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर एक वेबिनार में उद्घाटन भाषण दिया। यह 14 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन द्वारा आयोजित किया गया। वेबिनार 2 सत्रों में आयोजित किया गया। पहला सत्र युद्ध अभियानों में महिलाओं की भूमिकाओं के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर था और दूसरा सत्र युद्धों में उभरते रुझानों और महिला योद्धाओं की संभावित भूमिकाओं पर था। शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा यह आयोजित किया गया और शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। और शंघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 14 अक्टूबर। इस दिन की स्थापना WEEE फोरम द्वारा की गई, जो ई कचरा संग्रह योजनाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। WEEE वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस ई उत्पाद सर्कुलेटरी को वास्तविकता बनाने में हम में से प्रत्येक की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किस कंपनी के साथ भारत डिजिटल व्यापार सुविधा मंच लॉन्च किया? तो ये मंच लॉन्च किया आपके पेपाल के साथ, ऑप्शन डी। वैश्विक डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता पेपाल और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने 13 अक्टूबर को भारत डिजिटल व्यापार सुविधा मंच का शुभारंभ किया। यह मंच MSME को शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना और वैश्विक बाजार में उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करने का एक मंच है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन को किस वर्ष तक जारी रखने की अनुमति मिली? स्वच्छ भारत मिशन को 2025-26 तक जारी रखने की अनुमति मिली, ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह अनुमति दी। मिशन 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में खुले में शौच मुक्त परिणामों की स्थिरता और अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। मिशन के लिए 1,41,600 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को अंतिम रूप भी दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना CRISP-M टूल किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने, ऑप्शन सी। ग्रामीण विकास और पंचायतीय राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 13 अक्टूबर को जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना CRISP-M टूल लॉन्च किया। इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित वाटरशेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए लॉन्च किया गया। इसे 7 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में केंद्र ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कितने स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन को मंजूरी दी। तो ये मंजूरी कितने स्कूलों को दी? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस शहर में दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण हुआ,
तो मैं अनावरण हुआ आपका हैमबर्ग में, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।